एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर पिता महान है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। उसने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप अनंत जीवन के वारिस हैं प्रियो। आप अनंत जीवन के वारिस हैं प्रियो। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, वो जीवन यीशु मसीह में आपको अनंत जीवन देता है। हालेलुया। ये संसार के लोग नहीं समझ सकते, इस संसार के लोग नहीं जान सकते, परंतु मसीह को जानने वाले लोग, मसीह के पास आने वाले लोग उस जीवन को प्राप्त करेंगे। जो बाइबल बोलती है, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। वो परमेश्वर इस महीने आपके जीवन में नई बातों को करने जा रहा है। ये महीना आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। ये महीने में मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। हो सकता बीते महीनों में आप कर्ज में थे, हो सकता बीते महीनों में आप बीमारी में थे, बीते महीने में आप बीमारी के बिछौने में पड़े हुए थे, बीते महीने आपके जीवन में कष्ट था, जीवन में नष्ट आया, जीवन में मृत्यु की शैया पे आप पड़े थे। हो सकता अभी भी आप बीमारी के बिछौने पे पड़े हो, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रभु आपको जीवित करने में, मेरा प्रभु आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य है। मेरा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने में सामर्थ्य है। अगर आप उसके वचन को सुनेंगे, उसके वचन में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं इसलिए आया कि तू जीवन पाए, अब बहुत आयत का जीवन पाए। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के ऊपर जीवन की घोषणा करता हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन, हालेलुया, कल आज और युगान युग एक सा है। वो परमेश्वर कल आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है। न उसके जैसे कोई था, न उसके जैसे कोई है, और ना ही कभी भविष्य में होएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो एकमात्र परमेश्वर है, वो ही एकमात्र परमेश्वर है, वो ही एकमात्र परमेश्वर वो सिंहासन पर। हालेलुया। और उसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। उस परमेश्वर की सामर्थ को आज आप अपने बिछौनों पर, आज आप अपने जीवन में इसी समय आप उसकी सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करने जा रहे। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम में इस समय बोलता हूं। हालेलुया। हर जीवन में, हर एक परिवार में, हर व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत बातें होने जा रही हैं। हालेलुया। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आज आप लोगों को एक बात बोल रहा, हो सकता है बीते महीने में, बीते सप्ताह में, बीते वर्षों में आपके जीवन में बहुत सारी कहना चाहिए दुख, तकलीफ, बीमारी और नाना प्रकार के कष्ट थे। आपके जीवन में हार थी, आपके जीवन में समस्या थी, अभी तक आप कमी घटी में जा रहे थे, परंतु आज और इस वचन के अनुसार मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। यशायाह 43 उसके 19 में बोलता है, बहुत ध्यान से सुनो और मेरे प्रिय भाई बहनों, और इसको अपने जीवन में मनन कीजिए। हालेलुया। आपको इसको सुनना है और मनन करना है। बोलता, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह भी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। मेरा परमेश्वर बोलता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर के वचन के वो इमेजिन करो। बोलता है मेरा परमेश्वर, देखो बेटे ओ रक्षित, मैंने तेरे लिए एक नई बात किया है। इस महीने में एक नई बात कर रहा हूं। जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, अपने नाम को लेकर बोलो, मेरे लिए परमेश्वर एक नई बात करने जा रहा है। मैं उस नई बात को देख रहा हूं यीशु के नाम में। बोलता मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होएगी। बोलता क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मेरे प्रिय भाई बहनों, जवान बच्चों, आप उससे अनजान नहीं रह सकते। आपको अगर परमेश्वर का वचन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आज से आप पढ़ना शुरू करें। आज से परमेश्वर के वचन पर मनन शुरू करें, क्योंकि जब आप उसके वचन में देखेंगे, वो आपके लिए नई बात करने जा रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीते सप्ताह तक, बीते महीने तक, कल की डेट तक आपके जीवन में
क्या हुआ, परंतु आज की सुबह, आज के दिन वो परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपसे बोल रहा, बातचीत कर रहा है। मैं एक नई बात करता हूं, नई बात वो करने जा रहा है। एक प्रॉमिस वचन को लेकर खड़े हो जाएं, इस प्रतिज्ञा के वचन को लेकर खड़े हो जाएं। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में इस वचन के साथ खड़ा हूं, क्योंकि आपके वचन के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये वचन मेरी परिस्थिति को बदल देगा। परमेश्वर पिता, आपके वचन के द्वारा मुझे जीवन मिलता है। जब आप मेरे प्रिय भाई बहनों इस वचन को लेकर खड़े होते हैं, आप देखेंगे आपकी परिस्थिति बदल चुकी होगी। और यहां बोलता, मैं एक नई बात करता हूं। परमेश्वर नई बात करेगा, परमेश्वर पिता नई बातों को करेगा। हालेलुया। अपने जीवन में ले लें इस कहना चाहिए भविष्यवाणी के वचन को ले लें, इस प्रॉमिस वचन को अपने जीवन में ले लें। प्रभु, मेरे जीवन में आप नई बात करेंगे। उठते बैठते चलते फिरते इसको दोहराना शुरू करें। प्रभु एक नई बात करेंगे, महीने से आप मेरे जीवन में नई बात करेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, ओ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप मेरे जीवन में नई बात करेंगे, वो अभी प्रकट होगी। आप प्रोफेसाई करें, अपने भविष्य के लिए प्रोफेसी करें, अपने जीवन के लिए प्रोफेसी करें, अपने बच्चों के लिए प्रोफेसी करें। प्रभु, आप हमारी कलीसिया में एक नई बात करेंगे। प्रभु, आप मेरी फैमिली में एक नई बात करेंगे। आप मेरे देश में एक नई बात करेंगे। प्रभु, आप मेरी सिचुएशन में एक नई बात करेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। आपको मैं एक बात बोलूं, आप जब बोल रहे होंगे वो प्रकट हो जाएगी, वो प्रकट हो जाएगी। अगर आप बीमारी के बिछौने पे पड़े हैं, अगर आपके शरीर में बीमारी है, आप बोलना शुरू करें, प्रभु मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, मैं यीशु मसीह में चंगी हूं, मैं यीशु मसीह में चंगा हो गया हूं। मेरे एक एक अंग नए हो चुके हैं। प्रभु, मेरे आपके बच्चे अगर बिगड़े हैं तो बोलो, प्रभु मेरे बच्चे प्रभु आपकी दी हुई संतान हैं, और प्रभु मेरे बच्चे इस देश के अधिकारी होंगे। मेरे बच्चे इस देश में फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, प्रभु जी मेरे बच्चे प्रभु आपकी दी हुई संतान है। प्रभु जी, ओ प्रभु जी, वे इस देश के अधिकारी होंगे। ओ प्रभु, मेरे बच्चों को प्रभु आप बढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे बोलकर आप जब प्रभु के वचनों को बोलकर जब आप घोषणा शुरू करोगे और उस बात को बोलते रहोगे निरंतर, वो प्रकट हो जाएगी, वो अभी प्रकट हो जाएगी। वहां पर बोलता है क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वो परमेश्वर क्रिएट करने में सामर्थ्य है, वो परमेश्वर बना देने में सामर्थ्य है, वो जंगल में मार्ग बनाने में सामर्थ्य है। जहां अभी आपको जॉब का मार्ग नहीं दिख रहा है, जहां पर अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरी मैरिज किस जगह पे होगी, अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा बिजनेस करूं कि इसमें मुझे सफलता मिले, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में आज के दिन इस वचन के अनुसार सफलता देने जा रहा है। विश्वास करें और घोषणा करें, विश्वास करें और घोषणा करें, और परमेश्वर के वचन में बने रहें। वो मार्ग बनाने में सामर्थ्य है, वो परमेश्वर मार्ग बनाने में सामर्थ्य है। हमारे लिए परमेश्वर ने उस वचन को दिया है। यूहन्ना में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु कहता है मार्ग सत्य जीवन में ही हूं। यीशु मसीह वो मार्ग सत्य जीवन है। जब आप उसको जानते हैं, हालेलुया, वो आपके लिए मार्गों को बनाना शुरू कर देता। बिना यीशु मसीह के आपके जीवन में कोई भी सफलता नहीं आ सकती। प्रियो, संसार के लोगों के समान सफलता के पीछे मत भागो। सांसारिक लोगों के जैसे सफल होने के लिए नहीं, परंतु आत्मिक लोगों के लिए एक अलग मेजरमेंट है जो बाइबल के अनुसार है। वो परमेश्वर आपको चाहता है आप परमेश्वर के वचन के अनुसार लाइन अप रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने जीवन को जिएं, वो सफल बना देगा। वो आपको, एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़ा हो जाए, उसको वो शिरोमणि बनाने में सामर्थ्य है, वो उसको ऊंचाई पर ले जाने में सामर्थ्य है, उसको किसी भी गड्ढे से निकालकर, किसी भी कैद खाने से निकालकर, किसी भी गुलामी की जंजीर से निकालकर, बंधनों से तोड़कर आजाद करने में परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। आपको
उन बातों पर विश्वास करना है जो परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर बने और खड़े रहना है, उसमें अड़े रहना। और बाइबल इस प्रकार से बोलती, सुनना बहुत ध्यान से। अगर यशायाह 43 उसके 18 को आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। बहुत सारे लोगों की एक ही आदत है, पुरानी बातें, पुरानी जॉब, पुराना बात, पुराने कहना चाहिए फ्रेंड सर्कल, स्कूल की बातें, वही पाप भरी बातें, वही गंदी बातें, वही श्रापित बातें, वही पड़ोसी की बातें, वही चुगली की बातें, उन्हीं पर मन लगाते हैं। छोड़ दें, आज से उन बातों को छोड़ दे। बोलता अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो मैं आज आप लोगों के ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा हूं, बीती हुई बातों को आज से आप स्मरण ना करें, वो आपके माइंड से यीशु मसीह के नाम में चली जाए। ऐसी दुष्ट बातें, ऐसे दुष्ट ख्याल, ऐसे दुष्ट लोग आपके माइंड से यीशु के नाम में चले जाएं। हालेलुया। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, वो परमेश्वर बोलता है बीती हुई बातों और बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। एक उन कथा कहानियों पर, उन दुष्टों की बातों पर मन लगाना छोड़ दो, उन झूठी बातों को सुनना छोड़ दो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर सफलता देखना चाहते हो जवानों, अगर अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हो, अगर अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो, पुरानी बातों को छोड़ दो। मैं एक जवान का उदाहरण आज आपको दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक जवान जो अपने पिता का दुलारा था, जो अपने पिता के वचन के अनुसार कहना चाहिए चलने वाला था। एक जवान जिसको उसके पिता ने बहुत प्रार्थना के बाद अपने जीवन में पाया था। वो उस स्त्री का पुत्र था जिससे वो अत्यंत प्रेम करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि पिता उन बाकी बच्चों से प्रेम नहीं करता, परंतु उसके स्वभाव, उसका जीवन, उसका पवित्रता का जीवन, उसका सबमिशन, वो कहना चाहिए बेटा अपने पिता की अधीनता में रहता था, गलत बातों में मन नहीं लगाता था, अपने बड़े भाइयों के साथ गलत चीजों में, गलत संबंध में वो नहीं था। और सुनिएगा बहुत ध्यान से,